छत्तीसगढ़ के एक जिले में एक अभिनव प्रयोग पुलिस कर रही है, जिसकी व्यापक सराहना भी हो रही है और नतीजे भी शानदार आ रहे हैं। मसला ये है कि महिलाओं की ओर से प्रताड़ना की शिकायतें आती हैं और खूब आती हैं, तो इस पर कार्रवाई भी पुलिस करती है। लेकिन आंकड़े ये बताने लगे कि सिर्फ प्रताड़ित महिला नहीं होती है, पुरुष भी होते हैं। तो इस आंकड़ों की ओर जब ध्यान गया तो फिर पुलिस ने उसी परामर्श केंद्र में, जिसमें महिलाओं की भी सुनवाई होती है, उसी में पुरुषों की भी सुनवाई शुरू की है कि पुरुष आएँ, अपनी शिकायतों को बताएं। जो शिकायत वो विभिन्न थानों में देते हैं, उसके बनिस्बत वो वहाँ पहुँचें ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग राज्य के किस जिले में हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। भारत में महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं उनके संरक्षण के लिए, और प्रताड़ना की शिकायतें भी महिलाएं खूब करती हैं, होती भी हैं प्रताड़ित। लेकिन क्या ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही प्रताड़ित होती हैं? सिर्फ जो कानून हैं जो महिलाओं के संरक्षण के लिए हैं, प्रताड़ना के विरुद्ध उन्हें लीगल कवर प्रदान करते हैं, उनका दुरुपयोग नहीं होता है? अगर आपका जवाब सीधे तौर पे है नहीं, ना ऐसा नहीं होता, तो फिर इसका मतलब है कि आपको बहुतेरे आंकड़ों को, बहुत सारे रिपोर्ट्स को देखना पड़ेगा। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि महिला संरक्षण के जो कानून हैं उनका भयावह दुरुपयोग होता है, इसके आंकड़े हैं। और इन दुरुपयोग में प्रतिशोध का मामला भी होता है। पारिवारिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप जब किया जाए तो उसके भी कवर के लिए इन कानूनों का उपयोग होता है। वित्तीय लाभ से लेकर झूठे आरोप लगाने जैसे मसले होते हैं, जिसमें इन सारे कानूनों का उपयोग होता है। और पुरुष, जो कि अमूमन माना जाता है कि दोषी ही होगा, दरअसल वो खुद पीड़ित होता है। लेकिन ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ट्रेंड ऐसा है कि अगर शिकायत महिला करेगी तो उसकी सुनवाई पहले होगी। बहुतायत में देखें तो हाँ, ये नज़रिया पूरी तरीके से गलत है भी नहीं। लेकिन आप मैनकाइंड इनिशिएटिव जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट देखें, आप इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट साइंस में जो रिपोर्ट्स आई हैं उनको देखें। इसके अलावा कई और रिपोर्ट्स हैं, सेव इंडियन, फैमिली फाउंडेशन, माई नेशन जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पूरी एक स्टडी कर रखी है। अगर आप उसको देखेंगे तो समझ आएगा कि नहीं, मामला एक तरफ़ा नहीं है, मामला दो तरफ़ा है। इसमें कोई दो मत नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि महिलाओं को परेशानियां होती हैं, वो प्रताड़ित होती हैं। लेकिन ये भी स्थापित तथ्य है कि पुरुष महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों के जाल में फंसता है, उलझता है और वो भी प्रताड़ित होता है। तो इन सारे मसलों को लेकर आखिर पुरुष करे क्या? क्योंकि महिला थाने गई और उसने शिकायत की तो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्थाएं हैं, वो महिला की तरफ सहानुभूतिपूर्वक देखती हैं और पुरुष दोषी हो जाता है। लेकिन दुर्ग में एक प्रयोग हो रहा है। दुर्ग में प्रयोग ये हो रहा है कि जो परिवार परामर्श केंद्र हैं उसमें पुरुषों की ओर से आने वाली शिकायतों को लेकर भी पूरी तवज्जो और पूरी गंभीरता से उनकी सुनवाई हो रही है। उसे ये कहकर खारिज नहीं किया जा रहा है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, महिला के खिलाफ शिकायत या महिला को लेकर जो दोषारोपण है उसको लेकर कैसे कोई बात होगी, बनिस्बत महिला की शिकायत पर कार्रवाई हो। तो ऐसा फिलहाल दुर्ग में नहीं हो रहा है और इसके पीछे दुर्ग पुलिस के पास अपने आंकड़े हैं। वैसे वो बड़े आंकड़े नहीं जिन रिपोर्ट्स का मैं हवाला दे रहा था, वैसे नहीं, मगर फिर भी जो आंकड़े दुर्ग पुलिस के पास हैं वो आंकड़े बताते हैं कि 30 से 35% शिकायतें आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, और ये शिकायतें पुरुषों की ओर से आती हैं और दर्ज कराई जाती हैं। तो इस मसले पर दुर्ग में जो आप उसे पुरुष की ओर से दर्ज कराई जा रही शिकायतों पर सहानुभूति वाला रवैया कहें या परिवार परामर्श केंद्र में पुरुष की प्रधानता वाली एक संरचना का क्रियान्वयन कहें, जो भी हो वो दिलचस्प है। तो परिवार परामर्श केंद्र जिस तरीके से काम करता है, बिल्कुल उसी अंदाज में ये परामर्श केंद्र भी काम कर रहे हैं। पति शिकायत करे या पुरुष शिकायत करे, अब उसमें पति भी हो सकता है, ससुर भी है, अन्य रिश्ते भी हैं जो पुरुष के होते हैं, और उसमें दूसरा पक्ष महिला का होता है जो अन्य दिगर रिश्तों में है। उन दोनों पक्षों को बुलाकर उनको पूछा जाता है, जाना जाता है और समझा जाता है। तो उस
परामर्श केंद्र में जो पुरुष पहुंच रहे हैं, हमने उनमें से कुछ लोगों से बात की। उन्होंने जो बात कही वो यहाँ है, देखिए। कि पहले जहाँ लड़कों की सुनवाई बिल्कुल नहीं थी, वहाँ अब हमारी सुनवाई है। हमारे बातों को सुना जा रहा है, पहले बिल्कुल नहीं सुना जाता था। और दूसरी बात ये है कि अब हमको भी सुनने वाला कोई है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो जिसके कारण हम परेशान बहुत थे। और अभी हम पारिवारिक तौर पे इतना परेशान हैं कि हमने एप्लीकेशन लिखा है और अभी यहाँ पे आके हम सवाल जवाब दे रहे हैं। तो हमारी बातों को भी सुना जा रहा है, रखा जा रहा है। मेरी पत्नी चले जाती है घर, किस छोटी मोटी बातों को लेके लड़ झगड़ के चले जाती है घर। उसके घर वाले हमको फ़ोन करके FIR करने की धमकी देते हैं, बोलते हैं या तो हमको पैसा दो या तो तलाक दो, नहीं तो फिर हम पूरे परिवार वालों को घसीटेंगे, कोर्ट तक घसीटेंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को अंदर करवाएंगे, चक्की पिसवाएंगे। तो और हमने ऐसा किया है जो हमको ये सब चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। ना हमने कभी भी इसको मारा, ना कभी इसके ऊपर हाथ उठाया, कुछ नहीं किया। उसके बाद भी इसे घर वाले ज़बरदस्ती हमारे ऊपर प्रेशर बना के हमको बार बार ये सब चीज़ें बोलते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि कानून जो है अक्सर महिलाओं का ही साथ देता है, पहले उनकी सुनता है? जी, अभी भी वैसा ही है। अभी भी कहीं ना कहीं पहले उनकी ही बात रखी जा रही है, बाद में ही हमारी बात सुनी जा रही है, और ऐसा ही है। पर ये कि पहले जो हमारी बात नहीं सुनते थे, अब हमारी बात भी थोड़ी सुनी जा रही, रखी जा रही है, तो ये थोड़ा ठीक है। लड़ाई झगड़ा है और हर सप्ताह तलाक की धमकी मिलना, पत्नी की ओर से घर छोड़कर जाने की धमकी देने से मैं परेशान हो गया था। तो 2024 18 सितंबर को हम दोनों के बीच में बात हुई, तो वो जो है अपने माँ और भाई को बुला करके गांव के सयाने लोगों के बीच में मेरे साथ नहीं रहूँगी बोल करके चली गई। तो उनकी माँ और भाई उनको समझाए कि आप रहो, तो लड़की बोली कि मैं नहीं रहूँगी। तो वो उनके मम्मी बोली कि आप नहीं रहना चाहते हैं तो अभी आपका दिमाग ख़राब है, मूड अच्छा नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, बोल के हम लोगों से बोल करके कि 8-15 दिन के लिए मैं ले जा रही हूँ, इसके बाद हम लोग छोड़ने आएंगे बोल के छोड़ने ही नहीं आए। और लगभग 2 महीने बाद जो है वो अपनी मम्मी और अपने भाई और अपने गांव के सयाने लोगों के साथ आई, और उन लोगों के बीच में भी नहीं रहूँगी बोल करके अपना 5-6 बैग वो जो है सामान लेके अपने मायके में आ गई। तो गांव के जो समाज के लोग हैं वो बोले कि जब आप खुद से ही नहीं रहना चाहते हैं, लड़का आपको रखना चाहते हैं और आप रहना नहीं चाहती हैं, तो लड़के को जो है घुमाना मत, आप जो है 15 दिन से महीना दिन के अंदर तलाक दे देना। लेकिन उनको सामान लेके गए हुए 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, और आज मैं जो है महिला थाना में आया हूँ, वो यहाँ भी नहीं आई है जी। पहले ये था कि पुरुषों की सुनवाई नहीं होती थी, जी जी अभी यहाँ जो आप लोगों की सुनवाई हो रही तो अच्छा लग रहा है? जी जी, अच्छा लग रहा है कि कम से कम महिला पुलिस वाले हमारी सुन रहे हैं, हमारी बातों पर ध्यान दे रहे हैं और कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है। तो ये प्रयोग जिससे पुरुषों को बनिस्बत राहत है, कम से कम उनकी बात सुनी तो जा रही है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या ऐसे आंकड़े थे जिसके बाद ये लगा कि ये भी बेहद ज़रूरी है जिससे परिवार नाम की संस्था सुरक्षित हो जाए और सही दिशा में जो परिवार परामर्श केंद्र का काम है वो सार्थक हो। इसको लेके हमने सवाल किया SP दुर्ग विजय अग्रवाल से। जो बात उन्होंने कही वो ये है। विगत दिनों जो शिकायतें आ रही थी उसमें अध्ययन करने पे ज्ञात हुआ कि टोटल शिकायतों में लगभग 1/3 शिकायतें पुरुषों की ओर से आ रही थी। पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ समय से जो सामाजिक परिदृश्य में, सामाजिक ताना बाना में जो परिवर्तन हुआ है उसमें पुरुषों की भी कुछ लाजमी समस्याएं हैं और जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। और समाधान के अभाव में एक तो पारिवारिक हिंसा बढ़ रही थी, कुछ ऐसे भी हुए जिसमें पुरुष ने उग्रता का प्रदर्शन करते हुए कोई गंभीर अपराध भी कर दिया है। तो ऐसे में काउंसलिंग एक बेहतर रास्ता हो सकता है जिसमें वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सके और परिवार भी बच सके, और इसीलिए पहल की गई थी। कुछ उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं? अभी ये तीसरे हफ्ते की काउंसलिंग है और प्रत्येक काउंसलिंग में 7 से 8 मामलों की सुनवाई की जाती है, और प्रत्येक सुनवाई में पर्याप्त समय और अवसर दिया जाता है ताकि दोनों ही पक्ष अपनी बातों को बेधड़क रख सके, और जब तक अपनी बातों को नहीं रखेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होता है। और निश्चित रूप से इसके परिणाम आए हैं, कुछ परिवार आपस में मिले भी हैं
और एक लंबे समय के बाद, एक 6 महीने के बाद ही वास्तव में इसका आकलन किया जा सकेगा कि इससे कितना फ़ायदा हुआ है। अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे, अगर आंकड़ों को समझना चाहेंगे, तो 2023 में 1598 शिकायतें आई थी, कुल टोटल आवेदन थे, जिसमें महिला द्वारा दी गई शिकायत थी 1333 और पुरुषों द्वारा दी गई शिकायत थी 265। ये आंकड़ा 2024 में कुल टोटल आवेदन आए 1349, महिला द्वारा दी गई शिकायत थी 1074, लेकिन पुरुषों द्वारा दी गई शिकायत का आंकड़ा बढ़ के हो गया 275। 2025 अभी जारी है, चल रहा है, लेकिन अब आंकड़े जो हैं वो भी बहुत गौरतलब हैं। कुल अब तक 1290 आवेदन आए हैं, उनमें से महिला द्वारा दी गई शिकायत है 1067 और पुरुषों द्वारा दी गई शिकायत है 223। अगर इन तीनों वर्षों को, या अब ये एंडिंग ही है, दिसंबर आ ही गया, तो इन तीनों को हम क्लब कर दें तो कुल आवेदन आते हैं 4237। महिला द्वारा दी गई शिकायत है 3474 और पुरुष द्वारा दी गई शिकायत है 763। ये आंकड़े कमतर नहीं हैं, गंभीर हैं। याद रखिएगा, इस पहल की सराहना इसलिए भी हो रही है या होनी चाहिए क्योंकि आंकड़े अपनी जगह हैं, रिपोर्ट्स अपनी जगह हैं, जो इस बात को कहती हैं कि पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं और कानूनों का दुरुपयोग होता है। कई वीडियो हालिया दिनों आए हैं भारत के अलग अलग हिस्सों से, जहां पुरुषों ने खुदकुशी कर ली, पुरुषों ने अपनी जान दे दी और ये बताया कि महिलाओं के संरक्षण के लिए जो कानून बने हुए हैं उनका दुरुपयोग करते हुए उनकी क्या ऐसी स्थिति कर दी गई है कि अब सिवा खुदकुशी के उनके पास दूसरा कोई उपचार नहीं है। परिवार टूट रहे हैं, संस्था है परिवार, सिर्फ एक नाम नहीं है, तो वो टूटता है, कानून का दुरुपयोग होता है, व्यक्ति अपनी जान गंवाता है। इन सब से बेहतर अगर कोई पहल ऐसी हो रही है जिसमें बात सभी पक्षों की सुनी जा रही हो और सबको उचित और पर्याप्त और पृथक मौका दिया जा रहा है, तो इससे बेहतर भला क्या होगा। तो एक अच्छी पहल और एक अच्छी सूचना और एक अच्छी जानकारी, और मैं कहता हूँ कि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। तो यही सूचना और ये जानकारी देने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई नई सूचना हो, कोई नई जानकारी हो, देने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।